औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 129 बार सूरह कौसर 11 दिन इस तरह पढ़ लें, आपका रिज्क बढ़ जाएगा। सूरह कौसर को 129 बार पढ़ने की तरकीब तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन की तरफ से, बहुत सारे मशाइख की तरफ से, बहुत सारे बुजुर्गों की तरफ से यूट्यूब पे वज़ाइफ मौजूद हैं कि 129 टाइम्स सूरह कौसर जो है वो पढ़ना चाहिए। रिस्क के बारे में बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं। अच्छा, ज़ाती कुछ तजर्बात और मुशाहिदात जो होते हैं ना, जिससे मिलता ज़ाहिर है रिज़ल्ट वही है जो जिस तरह बताया जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि क्विक रिज़ल्ट्स या जल्दी उसके अंदर जो है वो बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए 129 बार सूरह कौसर को पढ़ने की एक तरकीब जो हमारे अपने ही सिलसिले में जो जिस तरह से हम पढ़ते हैं, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा कि बेशक आप तादाद तो 129 रखेंगे, लेकिन इसको पढ़ने की तरकीब ये रख लें, 11 दिन तक कर लें, तो इंशाल्लाह आपके जो रिज़्क के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती और मुश्किलात जो आपको दरपेश हैं, वो आसानी की तरफ उसका जो है मतलब वो मुड़ जाएंगे, मतलब आपका रिस्क खुल जाएगा। ये चीज़ जो है ना हमने देखी, तो उसके लिए सिंपल ये समझ लें, 129 बार सूरह कौसर आपने पढ़नी है रिस्क के लिए, लेकिन इस तरह पढ़नी है, 11 दिन पढ़नी है। और किस तरह पढ़नी है वो बताता हूँ आपको। आपने इसके 2 टाइम मुकर्रर कर लेने। एक तो सुबह के टाइम में नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी के 129 बार सूरह कौसर बमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और उसके बाद आपने शाम में मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद 3 बार दरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है। और सुबह भी और शाम भी अपने रिज़्क के लिए दुआ भी आपने ज़ाहिर करनी है। तो इसके साथ आपने ये करना है कि जनाब ये 11 दिन तक ये अमल आपने करना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका रिस्क जो है अल्लाह ताला वो बढ़ा देंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें, जब एक बहन का भी मैसेज पिछले दिनों कमेंट में आया था, तो बड़ी अजीब सी उन्होंने बात की कि जनाब आप लोग गुनाहगार हैं, आप किस तरह ये कह सकते हैं कि 10 दिन में तुम्हारा एक काम हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा। आप लोगों को आपकी क्या वो जुर्रत है कि आप इस तरह से कह सकें? आप क्या कौन होते हैं प्रेडिक्ट करने वाले? देखिए, हमने कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि ये हो जाता है। कोई भी अमल, कोई भी वजीफा किसी बुजुर्ग, किसी सिलसिले से, चिश्तिया, कादरिया, हनफिया, बरेलवी, किसी भी सिस्टम से आता है, उसको उसके साथ उसके एक पूरे तजर्बात लगे होते हैं। उस पे उन किताबों में सारा लिखा होता है कि ये इस तरह पढ़ा गया, इतने दिन किया गया, इसके ये रिजल्ट्स मिले। अब जैसे मैं आपको कोई अमल या वजीफा बताता हूँ, तो मेरी पिछली वीडियोस पे चले जाएं, कई लोगों को 3 दिन का कोई अमल बताया था तो उनको 1 दिन में रिजल्ट मिल गया, किसी को 7 दिन का बताया तो उसको 3 दिन में रिजल्ट मिल गए। तो लेकिन अर्ज ये होती है कि जब आप किसी से कोई अमल या वजीफा दरियाफ्त कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, वो बता रहा है, तो फिर अगर वो आपसे कह रहा है कि 7 दिन पढ़ लें, तो काम आपका चाहे 5 दिन में हो जाए तो 7 दिन पूरे पढ़ लें। और अगर 7 दिन में काम नहीं होता तो उसको 14 दिन में कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह का कलाम ही है, जितना पढ़ेंगे उतना सवाब होगा। अब मसला यह है कि भाई इसके साथ वज़ाइफ जो होते हैं नफली इबादत होती हैं, इसके साथ फ़राइज़ की अदायगी और दूसरे मसाइल भी साथ जुड़े होते हैं। अब एक आदमी है, जो फ़राइज़ तो उसके पूरे नहीं होते, यानी नमाज की वो पाबंदी नहीं कर रहा, हक हलाल का उसको कोई ख्याल नहीं है, उसको कोई ना नज़र की पाकी का कोई है, ना उसकी तन्हाइयाँ पाक हैं, वो गुनाह भी कर रहा है और वो वज़ाइफ भी पढ़ रहा है और सब कुछ, तो फिर मसाइल तो दूसरे होंगे ना, वो तो इस तरह रिजल्ट नहीं मिलते ना। तो पहले तो आपको अपने गुनाहों से तौबा करनी है, उसके बाद अल्लाह ताला से ये हाजत करनी है, तो नफिल हाजत की भी पढ़ा करें। और अल्लाह ताला जो है ना, लोगों की ये समझ है कि अल्लाह हमें ऊपर से देख रहा है। जैसे वो लिखा होता है ना, इधर किसी शॉपिंग मॉल में जाएं कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। भाई वो सिर्फ आप ये समझते हैं ना, वो आपको अल्लाह ताला आपको अंदर से देख रहा है, वो आपकी शाहरग से ज़्यादा करीब है। उसको पता है कि ये बंदा मेरा ये एक्ट कर रहा है, इसके पीछे इसकी क्या नीयत छुपी हुई है, ये आगे क्या करेगा इससे, वो सब जानता है, मालिक सब जानता है। तो आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं जब आप समझते हैं कि शायद कुदरत आपको ढील ज़रूर देती है। कोई गलत काम कर रहा हो और उसको उस वक्त में पकड़ ना आए, तो वो अल्लाह ताला ढील देता है बंदे को कि ये हिदायत में आ जाए। लेकिन जब वो इन चीज़ों से
सबक नहीं सीखता तो फिर थोड़ी रस्सी खींची जाती है, फिर मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, सिर्फ इसलिए वो भी आपकी बेहतरी के लिए कि ये दीन की तरफ मुड़ जाए और अपने सही ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस बंदे के लिए आखिरत में एक मकाम सोच रखा होता है, और जब अल्लाह देखता है कि ये बंदा उस तरफ नहीं जा रहा और इसका वक्त अब करीब ही है, तो उस मर्तबे तक पहुंचाने के लिए उस पर कुछ ऐसी मुश्किलात आती हैं कि जिससे कम अज़ कम उसकी आखिरत तो समझ जाती है। और दुनिया, मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने अपनी आखिरत की फिक्र कर ली ना, उसकी दुनिया वैसे भी समझ जाती है। तो अल्लाह ताला आपकी, हमारी सबकी दीन और दुनिया और आखिरत सब संवार दे। इस दुआ के साथ आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी मसले का शिकार हैं और वो मसला हल नहीं हो रहा, वज़ाइफ करके भी नहीं हो रहा, तो कमेंट्स में अपने नाम के साथ लिख दें, इसके लिए खुसूसी दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला वो मसला आपका हल फरमाए। मुझसे रब्ता करना और रहनुमाई के लिए तो व्हाट्सएप पर रब्ते का टाइम शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरे ममालिक के मेरे दोस्त, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के दोस्त मैसेज करके व्हाट्सएप पर टाइम ले लें कॉल का, और ये फ्री है बिल्कुल, तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, तसल्ली से बात हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।